तो तीसरा चीज है भय। जो व्यक्ति भगवान और गुरु पर पूर्ण भरोसा करता है, विश्वास करता है, वो भयभीत नहीं होता। कर्म करता है जम के, मस्ती के साथ। होना क्या है, परिणाम आने पर सहजता से स्वीकार कर, और भगवान कहें कि एक बार और कर तो फिर तैयार। जरासंध को 17 बार हराया, 18वीं बार खुद ही भाग गए। भगवान को न भगाने से मतलब है न भागने से, उनको अपने उद्देश्य की पूर्ति चाहिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और धर्म का सीधा सीधा अर्थ होता है आनंद। ऐसा धर्म ही किस काम का जब तुम्हें आनंद ही नहीं दे पाता। बड़े धार्मिक हैं, जीवन भर कष्ट ही में है, दुख में। तो मीरा भी तो बड़ी कष्ट में थी। तुम्हारी बुद्धि खराब है, खोटी है, विकृत है। तुम मीरा के स्टेज पर खड़े नहीं हो, मीरा की कथा सुने हो कागजों में, लोगों से। मीरा के प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं हो तुम, हवाई जहाज में उड़ने वाले लोगों से। नीचे जब गंगा, यमुना, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र, मैं एकदम बचपन में जब गुरुजी के साथ जाता, ब्रह्मपुत्र पड़ती थी आसाम में, देखता हवाई जहाज में नीचे तो नाली जैसी लगती है ऐसे, गुल 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 गुल। ऊपर से जो देखे उसको वो नदी नाली से भी छोटी लगती है। और ब्रह्मपुत्र के पास जो आदमी खड़ा था वो लगा था चिड़िया उड़ रहा ऊपर में, हवाई जहाज। लेकिन ब्रह्मपुत्र के पास जो खड़ा था वो भी सही नहीं था, वो चिड़िया नहीं थी, हवाई जहाज बहुत बड़ा था। और मैं भी सही नहीं था, वो कोई नाली नहीं थी, वो बहुत बड़ा नदी था। पर हमारे प्लेटफॉर्म अलग अलग थे। हम जहां खड़े थे वहां से उस चीज को ठीक ठीक देख पाना असंभव था, इसलिए हम अनुमान लगा लेते हैं। तो पहले तो आध्यात्म की धरातल पर व्यक्ति को उतरना चाहिए, तब जीवन को आप पढ़ पाओगे। और आध्यात्म की धरातल गुरु देते हैं, किस चीज को किस एंगल से देखना है, किस चीज को कहां पे खड़े होकर देखना है। हम तो बर्बाद हो गए, हम तो ये हो गया, हमने उस पर बहुत भरोसा किया, हमको धोखा दे दिया। अरे काहे को इतना बकबक करते हो? जिसके लिए भी करते हो मौज से करते जाओ, ये मान के चलो कि एक नंबर का धोखेबाज आदमी है, कल धोखा देने वाला है। और धोखेबाज में भी हंसते हुए करो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। हमारे कृष्ण ही कहते हैं, यहाँ जाकर देखो लिखा हुआ है लस्सी की दुकान पे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। पहली बार हम पढ़े तो गिर गए, हम कह रहे राम राम, हम बड़ा खतरनाक देवता है ये बोल रहे हैं हम सबको ठग लेते हैं ठाकुर जी। पर ठग क्या लेते हैं, छीन क्या लेते हैं? ठाकुर भी लुटेरे हैं, ठाकुर भी चोर हैं, ठाकुर भी छीनने वाले हैं। पर हमारी कुबुद्धि को छीनते हैं, हमारे शोक को छीनते हैं, हमारी अज्ञानता को हर लेते हैं। हर चीर हरण तो वो भी है, वासना के चीर को वो भी हर लेते हैं। चोर नहीं है ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी भगवान को आप चोर बोलेंगे, पक्का चोर है, मैं तो बोलूंगा रोक लो जरा हमारा मुंह। अब कोई वेदांती आके रोक ले दुनिया का हमें, एक नंबर चोर है। पर चुराते क्या है, ये बड़ी चीज है। लोगों के वासना को चुराते, लोगों के अहंकार को चुराते, लोगों के शोक दुख, लोगों की कल्पनाओं को चुराते। जिस कारण तुम दुखी हो सकते हो, जिस कारण तुम पीड़ित हो सकते हो, उन सब चीजों को चुरा लेते हैं ठाकुर जी। परम चोर है, चौराग्रगण्यम। जैसे हनुमान जी के लिए है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, श्री कृष्ण के लिए कहा है चौराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य। इनसे बड़ा कोई चोर नहीं। पर चोरी क्या करते हैं जरा ये भी देख लो। चोर होना ही खराब है क्या? ये तो चोर है। अब आदमी हम चोर हैं, हम चोर हैं। अरे सहजता से स्वीकार करो, आहा आपने ही तो पहचाना, मैं बिल्कुल चोर हूं। काहे इतना लड़ाई झगड़ा करने लगते हो चोर कहने से? अभी किसी साधारण व्यक्ति को यहां पे चोर कहे दो आश्रम में, तुम चोर हो, तुम्हारा बाप चोर है, तुरंत जवाब देगा। और सहजता से स्वीकार नहीं करेगा कि तुम चोर हो। कृपा आपकी, चोर हूं। अब क्या चुराते हैं ये बड़ी बात है। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। चोरी का पेशा मेरा जरूर है, पर चुराता क्या हूं, मामला यहां अटकता है। इसलिए
जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा था, पहले उस धरातल पर खड़े होगे तभी धर्म समझ में आएगा, नहीं तो धर्म बुदबुदा है। और तत्वतः एक बार जिसने धर्म को जान लिया, तुम याद कर रख लो, तत्वतः जिसने जान लिया, गुरु के स्मरण मात्र से उसके जीवन के मरण तक टल जाएंगे। मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूं, तत्वतः जिन्होंने धर्म को जान लिया, गुरु के स्मरण मात्र से मरण तक टल जाएगा। पर केवल तत्वविहीन है, जानते नहीं, कल्पनाओं से नहीं होता। एक बार स्वीकार्यता चाहिए। ही इज ऑल माइटी, सर्वसमर्थ, जो कुछ करते हैं मेरे लिए करते हैं।